मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। यूपीएसआई की आंसर की आ गई। और जैसे कि मेरी सब वीडियो देखना, जब जब मैं जो बोल रहा हूं, जिस दिन आपको बोला था मैंने कि भाई संडे को नहीं आई तो मंडे को आपको आंसर की आ जाएगी, और कल ही आपकी आंसर की आ गई। ये बात तो क्लियर है कि मैं ऑथेंटिक ही नहीं बोलता हूं और ऐसा नहीं हवा में बात करता हूं। अब बात आते हैं कि आंसर की आने के बाद एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे बच्चे एआई के द्वारा, बोले तो गूगल के द्वारा आंसर चेक करके बैठे हुए थे। जो बुखार था 140-45 का, मैक्सिमम लोगों को नीचे उतर के आ भी गया है। अब बात आ जाती है कि भैया पहले नंबर सबसे बड़ी बात तो यह आ जाती है कि गुरुजी कई बच्चों के मेरे पे सवाल आए, कई बच्चों के आए कि गुरुजी एक दो सवालों की डाउट आई है। तो मैं कौन कौन से डाउट हैं वो 100% आप चैलेंज करना, जिन्होंने नहीं किया है चैलेंज के एक दो रूल बता देता हूं। पहला नंबर तो ये भी बता देता हूं, किसी एक बच्चे ने भी चैलेंज कर दिया, अभी आप लोगों ने अपने आंसर की से इसको लगा के बैठे हैं ना, ये फाइनल आंसर की नहीं है। अभी आपका स्कोर कम और ज्यादा होगा, अभी फाइनल आंसर की नहीं है। पहला नंबर तो ये क्लियर कर लो। जिन बच्चों ने, अब क्वेश्चन होंगे आपके चैलेंज, जिनको लग रहा है कि गुरुजी क्वेश्चन गलत है, मैं बता रहा हूं कौन कौन सा क्वेश्चन आयोग ने गलत दिया है मेरे अकॉर्डिंग, और नहीं जाके उनका क्लियर कर लेना पहला नंबर तो, ठीक है। तो अभी फाइनल स्कोर आप मान के मत चलना, अभी कम ज्यादा होगा, एक दो क्वेश्चन का अंतर आएगा। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन लगा है, और मैंने पहले भी कट ऑफ पे वीडियो बना दिया, मैं उसी पे हूं। जिस बच्चे के जनरल में 130 से 135 नंबर हैं उसका 100% श्योर है, ठीक है ना। बहुत बच्चे उड़ रहे थे 140, बहुत यूट्यूब वालों ने बनाई थी वीडियो के सर 145-50 वाली है, ठीक है। पूरी वीडियो कंप्लीट करना, 5 मिनट की वीडियो है, सबको सब चीजों के आंसर आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए एक ही काम करना होता है, मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको मिलती रहे, ठीक है बेटा। अब आते बात पे, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन चैलेंज करना है। ये सवाल आया था, आप लोगों ने देखा होगा जिन बच्चों ने पेपर दिया है, 14 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग में एक सवाल है, ये रिलेशन वाला है। एमिली रयान की नंद है, मिस्टर थॉमस की बहू है, मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डैनियल है, जो रयान का इकलौता भाई है। रयान का मिस्टर थॉमस से क्या संबंध है, जो कि आयोग ने इसका आंसर दिया दामाद, जो कि किसी भी एंगल से दामाद हो ही नहीं सकता। कायदा से इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए बेटी, या दूसरे कंडीशन लगाएंगे बहू, लेकिन ऐसा नहीं दिया उन्होंने। आयोग ने आंसर क्या दिया, दामाद। ऑप्शन भी नहीं दिया इन्होंने, ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्योंकि ये जो होना चाहिए, इन्होंने जो दामाद दिया वो तो किसी भी एंगल से नहीं सही हो सकता भैया, क्योंकि जो ये है ये फीमेल है, तो दामाद तो होगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के आप इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है भैया, 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट को, ठीक है। इसके नंबर सबको मिलने चाहिए क्योंकि इसके ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर, एक सवाल और आया है हिंदी में 14 मार्च को सेकंड शिफ्ट में, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। आयोग ने इसका आंसर दिया श्री लाल शुक्ल, ये गलत दिया भैया, इन्हें नहीं किया गया है। इसका आंसर है रामदरस मिश्रा। इसका आंसर क्या है बेटा, रामदरस मिश्रा। तो इसे आप चैलेंज कर देना और चेक कर लेना कहीं पे भी, ठीक है। इन्हें तो मिला ही नहीं है, इनका आयोग ने आंसर दे दिया है। आज का आंसर क्या होगा, रामदरस मिश्रा होगा, ठीक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको मैंने भी गूगल पे सर्च किया तो मुझे भी मिला, रामदरस मिश्रा को ही सम्मान दिया गया 2001-2 में, आप चेक कर लेना। एक सवाल और भी आया भैया, ये सवाल है 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट में, बजट बनाने के संबंध में जीके जीएस का सवाल है, संसद के किस अधिकारों के बारे में क्या सत्य है। तो एक इसमें जो आयोग ने आंसर दिया बी मतलब क्या दिया है, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती, ये संसद के बारे में कहा गया है। लेकिन कायदा से आंसर मैं आपको बता देता हूं, संसद कर बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, समाप्त कर सकती है। रियल में आंसर होना चाहिए इसका डी, वो संसद कुछ भी कर सकती है। आप जाकर के आर्टिकल 271 देखना, ये संसद के पास शक्ति है इतनी, ठीक है। और आयोग ने इसका आंसर क्या दिया, इन्होंने बी दिया है कि संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती। आप आर्टिकल 271 डालिए, उसमें यह भी कहा गया है संसद बेटा कर बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, समाप्ति कर सकती है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, जो कि आयोग ने इसका आंसर दिया है बी। क्या दिया है, आयोग ने आंसर दिया लेकिन बढ़ा नहीं सकती, ऐसा नहीं है, वो बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, समाप्ति कर सकती है, ठीक है। तो याद रखना, ये भी आयोग के हिसाब से, मेरे हिसाब से गलत है। मैंने कई बच्चों से भी पूछा, कई टीचरों से बात हुई, ये तो हो गई आपके क्वेश्चन की बात हो गई, ठीक है भैया। और मैंने आपको लेकर के इसके ऊपर एक सेकेंड
ये तो आपत्ति वाले सवाल हो गए। बात आती है भाई आपके आंसर की को। मैंने आपको पहले ही कहा था किन बच्चों को लग रहा है एक सेकेंड 1 मिनट के लिए। तो भैया ये क्वेश्चन अभी तक मेरे पास आए। आप लोगों से एक बात और भी है, जिन बच्चों ने मैंने, वो तो अलग बात है कि कोई भी चैलेंज कर देगा सबको आंसर मिलेंगे, ठीक है, नंबर सबको मिलेंगे, ठीक है। फिर भी मैं चाहूंगा जिन बच्चों को लगता है वो अपना चैलेंज करे क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक क्वेश्चन मिले और भी किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लगता है मेरे पे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं और भी देखूंगा इसमें। अभी तक मेरे पे जिन बच्चों को मैसेज आए, और मैं फिर कह रहा हूं बच्चों का जब से आंसर की आई है स्कोर में कोई भी स्टूडेंट हो 5-5 4-4 नंबर की कमी आ चुकी है। गूगल से चेक करने के बाद अब मैं 5 नंबर 6 नंबर नहीं 5-6 क्वेश्चन की कमी आई है हर एक बच्चे के में, ठीक है। और मैंने इस पर पहले ही बता दिया नॉर्मलाइजेशन के बारे में, लेवल के बारे में। लेवल के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि जो सबसे बढ़िया लेवल रहा है 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट का लेवल, मतलब टफ लेवल कह सकते हैं। इन चारों, टफ तो वैसे है नहीं लेकिन फिर भी इनमें चारों में कंपेयर करें तो 15 मार्च का सेकंड लेवल, 14 मार्च का सेकंड शिफ्ट, 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, ये इनका भैया लेवल रह चुका है। याद रखना इस तरह का टफ लेवल इसमें फिर इस तरह से क्रम है, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में पहले क्या था, जो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन उसी को मिलेगा जो पहली शिफ्ट होता है। ये हमेशा का रूल रहा है, कोई वनडे एग्जाम उठा लो यही रहा है। और मैंने बताया पर नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा रूप नहीं रहेगा, 10 से 12 नंबर का हाईएस्ट यही नंबर मिलेगा। और सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन जो बेनिफिट उठा पाएगा आपको 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट उठा पाएगा, 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट में 8 से 10 और फिर 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट में इतना जाएगा, ठीक है भैया। ये आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ये रूल रहेगा। और मैंने आपको ये बताई थी 2021 की कट ऑफ जो गई थी, ये कट ऑफ जो गई थी आपकी डीवी पीएचटी के लिए 302, ये फाइनल जब हुई थी, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन आया था तो 316 गई थी। मेरा कहने का मतलब यह है 14-15 नंबर का अंतर आपको मिलेगा। और मैंने जो अपनी कट ऑफ ये दी है 2025 की फाइनल कट ऑफ है, किसी बच्चे के 130 से 135 5 का अंतर में जरूर लेके गया हूं। मेल की है भाई 130 से 35, AWS 127 से 32, OBC 128 से 133, SC 118 से 123, ST 105 से 10। जिन बच्चों के इतना नंबर बनना है रनिंग की तैयारी करें, फाइनली सिलेक्शन होगा, एक बात क्लियर है, ठीक है भैया। ये बेटा फीमेल की है, फीमेल में इस बार कंपटीशन ठीक ठाक मिलेगा, वैकेंसी कम है, स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा रहेगी, आप इस पर करें। और इसके बारे में मैं एक वीडियो कल और कंप्लीट करूंगा क्योंकि कुछ बच्चों के भी मैसेज में पढ़ नहीं पाया हूं और कई बच्चों के और भी पड़े हुए। ये जितने क्वेश्चन आए थे मैंने 2-3 क्वेश्चन मेरे को अभी नजर पड़े थे, मैंने बता दिए। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन है वो बता दें। और जिन बच्चों को भैया इतना स्कोर आ गया ऑल द बेस्ट भैया, अपनी जी जान लगा दीजिए और आगे बढ़िए। और जो बच्चों के नहीं भी आए तो वो यार परेशान ना हो, क्योंकि कई सारे बच्चों को नेगेटिव पोस्ट भी देखी, कमेंट में मैंने देखा कि सर ये इतना स्कोर हो गया, ये भाई परेशान ना हो। भगवान ने कहते हैं कुछ ना कुछ अच्छे के लिए सोच रखा होता है, ज्यादा नेगेटिव नहीं होना, आगे बढ़े, भगवान ने कुछ और अच्छा है। आगे आपके पास लेखपाल की भर्ती आ रही है, पुलिस की भर्ती आ रही है, पहले जॉब लो, है ना, गलतियों से सीखो, ये गलती की है जल्दबाजी। और मैं यही कह रहा हूं जो बच्चा इस बार फेल हो भी रहा है, जिसके बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, कोई बच्चा एक बात का दुखी है कि सर वो ये नहीं कह रहा कि पेपर टफ है, बस एक कह रहा है गुरुजी मेरी जल्दबाजी में गलती हुई। तो ये भाई गलती आगे ना करे भाई, जी जान लगा दें, आगे के लिए मेहनत करें। भगवान ने अच्छा सोच रखा होगा, हो सकता हो बहुत और अच्छा होगा आपकी जिंदगी में, बस मेहनत पर कंटिन्यूस काम करें, ठीक है भैया। और भी इससे संबंधित मेरी वीडियो कल इसमें और आने वाली है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे और भी आपको कोई भी आंसर जानना है। हाँ, मैंने कैटेगरी वाला भी आप लोगों को आपको कमेंट आ रहा था कि गुरुजी किसी बच्चे के SC में इतने नंबर हैं, ST में इतने नंबर हैं, तो वो बोले तो OBC वाले की वैकेंसी खा जाएगा या EW ऐसा कुछ खा पी जाए नहीं जाएगा। जिसने जो कैटेगरी फिल की है उसी कैटेगरी की उसे वैकेंसी मिलेगी, कोई अदर कैटेगरी वाला अदर कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये स्पेशली रूल है, याद रखना। ये मत सोचना कि खैर किसी SC में 145 आ गया है वो UR वाली वैकेंसी में से चला जाएगा, ना ना, तुमने SC भरी है तो SC कैटेगरी की वैकेंसी आपको मिलेंगी। जिसने UR भरा है, AWS भरा है, जिसने जो कैटेगरी भरी होगी उसी की उसको वैकेंसी मिलेगी, अदर की वैकेंसी नहीं मिलेगी, इसको भी परेशान नहीं होना। और भी तुम्हारे कमेंट पड़ेंगे, उनके भी मैं जवाब जल्दी आपको दूंगा। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।